प्रिय बंधुओं, हरिओम। आज हम महाकुंभ के रहस्य पर चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं महाकुंभ की शुरुआत कब और कैसे शुरू हुआ। सनातन धर्म के पौराणिक कथा है, विशेष रूप से समुद्र मंथन की कथा। इसके अनुसार दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण इंद्र और देवतागण कमजोर पड़ गए थे। तब असुरों ने देवलोक पर आक्रमण करके सभी देवताओं को परास्त कर दिया था, हरा दिया था। जब देवतागण असुरों से हार गए, सभी लोगों ने निर्णय लिया कि अब हम सभी को भगवान विष्णु के पास चलना है, और सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास चले गए। भगवान विष्णु के पास पहुंचने के बाद सारा कहानी, सारा वृत्तांत सुनाया। फिर भगवान विष्णु ने देवताओं को दैत्यों के साथ मिल करके समुद्र मंथन करने को कहा, और समुद्र मंथन करके अमृत निकालने को कहा। सभी देवतागण भगवान विष्णु के आदेश का पालन करते हुए देवताओं से संधि किया। संधि करने के बाद देवता और दानव दोनों क्षीर सागर में जाकर के समुद्र मंथन करने लगे। क्षीर सागर में समुद्र मंथन चल रहा था। इसी दौरान समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला। अमृत कलश जब निकला तब देवताओं ने इशारा किया। इशारा किसको किया? इंद्र के पुत्र जयंत को। जयंत को इशारा किया, और इशारा पाते ही जयंत उस अमृत कलश को लेकर के अदृश्य हो गए, उसको लेकर के चले गए। अब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, वो भी सिद्ध पुरुष था, महागुरु था दैत्यों का। उन्होंने आदेशित किया असुरों को, दैत्यों को, कि किसी तरह से जयंत को पकड़ो और अमृत कलश हासिल करो। बहुत मेहनत किया, बहुत परिश्रम किया, बहुत खोजा गया। अंततः जाकर के जयंत को पकड़ लिया गया। फिर दोनों के बीच, देवता और दानव, इनके बीच 12 दिन तक लगातार युद्ध चला। कहते हैं इस युद्ध के दौरान ही उस अमृत कलश से कुछ कुछ जगहों पर वो अमृत के बूंदे जा गिरी। वह जगह था हरिद्वार, दूसरा प्रयागराज, तीसरा उज्जैन और चौथा नासिक। इन 4 जगहों पर बंधुओं वह अमृत की कुछ बूंदें गिरी। कहते हैं कि जहां जहां पर यह अमृत की बूंदें गिरी, वह जगह पवित्र हो गया, और तब से वहां पर कुंभ का आयोजन होने लगा। कहते हैं कि जो देवलोक का 12 दिन है, वह इस पृथ्वी के 12 साल बराबर होता है। इसीलिए हर 12 साल में इन चारों जगहों पर एक एक बार कुंभ का आयोजन होता है। यह जो कुंभ है बंधुओं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला कुंभ, दूसरा अर्ध कुंभ, तीसरा पूर्ण कुंभ और चौथा महाकुंभ। जो कुंभ होता है 12 साल में एक एक बार चारों जगहों पर होता है, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। अर्ध कुंभ केवल 2 स्थानों पर होता है, पहला हरिद्वार और दूसरा प्रयागराज। ये 6-6 साल में एक एक बार होता है। पूर्ण कुंभ होता है, यह 12 साल में एक बार होता है, वो भी केवल प्रयागराज में।
और महाकुंभ का जो आयोजन होता है बंधुओं, यह होता है 12 पूर्ण कुंभ पूरा होने के बाद, यानी 144 वर्षों के बाद यह महाकुंभ का आयोजन होता है। कुंभ मेले की तिथि और स्थान का निर्धारण ग्रहों और राशियों पर निर्भर करता है। इसमें विशेषकर सूर्य, गुरु मतलब बृहस्पति और चंद्रमा का विशेष योगदान होता है। जब सूर्य और चंद्रमा एक राशि को छोड़कर दूसरे राशि में जब प्रवेश करता है, तब यह कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और इसी के आधार पर स्थान और तिथि इसका निर्धारित होता है। गुरु जब वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ का आयोजन प्रयागराज, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर होता है। जब सूर्य मेष राशि में और गुरु कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, तब हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे इस कुंभ का आयोजन होता है। और जब सूर्य एवं गुरु सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, तब नासिक गोदावरी नदी के किनारे कुंभ का आयोजन होता है। जब गुरु सिंह राशि और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तब उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे इस कुंभ का आयोजन किया जाता है। गुरु सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए इस कुंभ को सिंहस्थ कुंभ कहा जाता है। प्रिय बंधुओं, यह जो महाकुंभ है, यह धार्मिकता के साथ अपने सांस्कृतिक सभ्यता को भी दिखाता है। जैसे शाही स्नान, जिसे अमृत स्नान भी कहते हैं, मंदिर दर्शन, दान पुण्य और अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान इसमें शामिल होते हैं। इस महाकुंभ में भाग लेने वाले नागा साधु, अघोरी, सन्यासी और सनातन धर्म के अनेक प्रकार के संत महात्मा अपने धार्मिकता को, अपने भाव को, भक्ति को, अपने इष्ट को गहराई से और विविधता से वहाँ पर दिखाते हैं, दर्शाते हैं। इस महाकुंभ का आयोजन सनातन धर्म की आस्था और सामाजिक एकता एवं सांस्कृतिक धरोहर, इन तीनों का प्रतीक है। प्रिय मित्रों, राजसी स्नान, शाही स्नान और अमृत स्नान, इन नामों के पीछे विशेष महत्व है और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी है। माना जाता है कि जो नागा साधु होते हैं, उनके धर्म के प्रति निष्ठा को देखते हुए उन्हें पहले स्नान करने का अवसर प्रदान करते हैं। और जब नागा साधु स्नान करने के लिए निकलते हैं, तब पूरे राजसी ठाठ बाट के साथ में घोड़े पर, रथ पर और हाथी पर सवार होकर के भव्यता के साथ निकलते हैं। इन्हीं भव्यता के कारण इन्हें शाही स्नान, राजसी स्नान और अमृत स्नान का नाम दिया गया है। एक धार्मिक मान्यता है कि मध्यकाल के राजा महाराजा साधु संतों के साथ में पूरे ठाट बाट के साथ जुलूस निकाला करते थे शाही स्नान के लिए।
तो वहीं से यह अमृत स्नान का आयोजन शुरू हुआ। महाकुंभ 2025 प्रयागराज की तिथियां 14 जनवरी मकर संक्रांति, 29 जनवरी मौनी अमावस्या, 3 फरवरी बसंत पंचमी, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा और अंतिम शाही स्नान बंधुओं 26 फरवरी महाशिवरात्रि को है। आप सभी लोग इस पावन तिथि में जाकर अवश्य ही डुबकी लगाएं, प्रेम का, श्रद्धा का, समर्पण का, और सनातन धर्म को एक रखने में सहयोग करें। सभी लोग अपने धर्म के प्रति निष्ठावान रहे और प्रेम से साधु संतों का भी मदद करें, सेवा करें और सम्मान करें, जिससे आपका भी मंगल होगा, आपके परिवार का भी मंगल होगा। मेरे तरफ से आप सभी को इस महाकुंभ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। हरि ओम, धन्यवाद।